बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आई एम डॉक्टर हाफिज़ अहमद हमाद। एज़ यू नो, कोविड-19 की वजह से हमारा फ़िज़िकल कांटेक्ट कुछ अर्सा मिसिंग रहा। अभी भी हम फ़िज़िकल क्लासेस कंडक्ट हमारी नहीं हो रही, लेकिन हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अभी मेरा मुखातब सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी है। ठीक है, उसमें सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट्स जैसे पहले जानते हैं कि हमने पहले अपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम अपना जो 4th चैप्टर है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उस पर बात करेंगे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हवाले से हम बात करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप लोगों के पहले इसमें कंप्लीट हो चुका होगा सिलेबस, तो हम इसको थोड़ा सा थॉरली करेंगे, मज़ीद आपके लिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आल्सो कॉल्ड इन हफ़ आम, इसको ANS भी कहते हैं। आम ज़ुबान में आम तौर पर इसको हम ANS के नाम से भी याद रखते हैं। इसका जो एब्रीवेटेड वर्ड ANS है, बेसिकली ये है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और विसरल नर्वस सिस्टम। इट इज़ द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है दैट एक्ट एज अ कंट्रोल सिस्टम। मतलब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये कंट्रोल सिस्टम के तौर पर एक्ट कर रहा है, फंक्शनिंग लार्जली बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मीन टू से, इसका कहने का मतलब ये है कि कॉन्शियसनेस के लेवल से नीचे जाके ये कंट्रोलिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मेनली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तो आपकी सारी बॉडी को कंट्रोल कर, लेकिन कुछ मेन फंक्शंस जिसमें इसका इनवॉलंटरी एक्शन रिस्पॉन्स किया जा रहा है, उसमें इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ इनवॉलंटरी और विसरल बॉडली फंक्शन। जैसे इनवॉलंटरी कुछ होते हैं, वॉलंटरी कुछ होते हैं इनवॉलंटरी। इसका मेनली जो फोकस है इसको, अच्छा, इसमें जैसे इसको विसरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसी तरह इसका दूसरा नाम इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी है। तो इसमें ये किस किस को कंट्रोल कर रहा है, आपके बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिस तरह आप जानते हैं वर्ड इंडिकेट कर रहा है कार्डियो, हार्ट के रिलेटेड है। ठीक है, आपका जो हार्ट का सिस्टम है वो भी आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपके ANS से कंट्रोल हो रहा है। सेकेंडली इसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सांस लेने का, आपका ब्रीथिंग का जो अमल है, ब्रीथिंग का जो फिनोमिना है, उसको भी ये आपका ऑटोनोमिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। थर्ड वन आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें आप डाइजेशन हो रही है, आपके स्टोमिक के जो उसमें आ जाते हैं मामला, उसको भी आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। फोर्थ वन है आपका यूरिनरी सिस्टम, जिसमें आपके किडनीज का फंक्शन आ जाता है, हमारा यूरिन का सिस्टम आ जाता है। ठीक है, उसको भी आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। फिफ्थ वन है रिप्रोडक्टिव फंक्शन, रिप्रोडक्शन, जैसे आपको आइडिया है रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ रहा है, तो ये भी आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल किया जा रहा है। की रोल इन द बॉडीज रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस, ये इसका जो आपकी बॉडी, हमारी बॉडी स्ट्रेस ले रही होती है, हम मीन टू से जिसको आप कह रहे हैं, हम एंग्जाइटी जिसकी तरफ लेके जा रहे हैं, तो उसमें भी ये मतलब इसका एक की किरदार अदा करता है, एक अहम किरदार अदा कर रहा है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ आई कि ये जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये आपकी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, इसमें आपके दिल के मामला, आपके सांस के मामला, आपके मैदे के मामला, आपके यूरिन के मामला और आपके रिप्रोडक्शन के मामला, ये आपका कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये तमाम चीज़ें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के मरूने मिनत हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट एंड इंटीग्रेट बॉडी फंक्शन। जैसे अभी हम बात की है कि कंट्रोल सिस्टम है, इसी में एडिशन में हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि ये जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, एक आपकी बॉडी का कोर सिस्टम। जैसे आपको आइडिया है, हमने एनाटॉमी चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है कि आपकी बॉडी मुख्तलिफ फंक्शनिंग पे उस पर पैरामीटर, जैसे अभी हमने देखा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, कुछ सिस्टम आप एनाटॉमी के हवाले से हम बात करें, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनकी स्पेसिफिक लोकेशन होती है, मतलब आपके दिल की एक लोकेशन है, आपके लंग्स की एक लोकेशन है आपकी बॉडी में। अच्छा, इसी तरह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके स्टोमिक की एक लोकेशन है। एंडोक्राइन सिस्टम आपके एक ऐसा सिस्टम है जिसकी स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। वजह, इसमें एंडोक्राइन सिस्टम आपकी सेक्रीशंस हो रही है हार्मोन्स की, वो आपके मुख्तलिफ सिस्टम्स में हो रही होती है। उसका मतलब जैसे स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड जो आपका स्वेट, आपको जो पसीना आता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम का है। तो मतलब आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम
एंडोक्राइन सिस्टम के साथ हार्मोन, अगर आप इसको हुर्फ़ आम में समझे तो हार्मोन वाले सिस्टम के साथ कंट्रीब्यूशन करके ये आपकी बॉडी के जो फंक्शन हैं, जो आपकी बॉडी फंक्शनिंग कर रही है, आप उठते हैं, बैठते हैं, आप वर्किंग करते हैं, इसको आपकी बॉडी के फंक्शन कहते हैं, तो उसको रेगुलेट भी करते हैं और इंटीग्रेट भी करता है। अब इंटीग्रेट क्या होता है? इंटीग्रेट आपकी बॉडी में हम आहंगी पैदा करना। हम आहंगी से मुराद क्या है? आप एक उठते हैं, मतलब एक तरीकाकार आपकी बॉडी में हम आहंगी, आपकी वर्किंग चल रही। देखें आप जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है आप चल रहे हैं तो एक आप पाँव आगे रखेंगे, फिर आप एक हाथ आगे रखेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। आपकी बॉडी में हम आहंगी, आप रेगुलर चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका चलना, आपकी फंक्शनिंग करना, ये इसकी रेगुलेशन और ये हम आहंगी आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के मरहून मिन्नत है। जैसे हमने पीछे बात की है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आल्सो कॉल्ड एज इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ये आपका इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम क्यों है? बिकॉज इट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ विसरल फंक्शंस। अच्छा, ये विसरल फंक्शंस क्या है? डीप इनवर्ड फीलिंग्स, आपकी अंदरूनी जो जज्बात हैं, अंदरूनी जो फीलिंग्स हैं, उसके बाद विसरल फंक्शंस अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो इसको आप यूँ लिखें कि ये आपकी अंदर की फीलिंग्स, अंदर के जज्बात हैं। तो इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि वाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आल्सो कॉल्ड एज इनवॉलंटरी सिस्टम, तो आप कह सकते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द रेगुलेशन ऑफ विसरल फंक्शन। हमारे बॉडी के अंदर के जो मामलात हैं उसके साथ उसको रेगुलेट करता है, इस वजह से इसको इनवॉलंटरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इनवॉलंटरी और वॉलंटरी के बारे में आप मतलब बेहतर अंडरस्टैंडिंग है आपकी। अच्छा, अब एक इसमें ऑटोनॉमिक सिस्टम में मेन चीज़ है न्यूरॉन। इसमें ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बैक से कनेक्ट करता जाऊँ तो आपने एक वर्ड सुना होगा, सेल है। सेल आपकी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। देखिए आपकी बॉडी सबसे पहले सेल के बाद टिश्यूज़ के बाद आपकी बॉडी स्टेप बाय स्टेप टिश्यूज़ कंबाइन होते हुए पूरी बॉडी आपकी बन रही है, ठीक है। तो सेल को आप कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसी तरह न्यूरॉन, जिनको नर्व सेल्स भी कहते हैं, ये आपकी बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं। ANS contain nerve cells, also called neuron, that are basic structure and functional unit of the nervous system. ब्रैकेट में लाइक सेल से मुराद ये वो गुफ्तगू जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह सेल आपकी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, इसी तरह न्यूरॉन आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। अच्छा, आपका न्यूरॉन, आपके जो सेल हैं, ये आपस में डिफ्रेंशिएट होते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेल एंड न्यूरॉन। इसको आप बता सकते हैं सेल हैज़ नो ब्रांचेस। जो एक सेल है उसके ऑर्गेनेल्स तो हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज आ रही हैं, लेकिन आपका सेल ब्रांचेस में डिवाइड नहीं होता। लेकिन आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है आपके किसका, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, तो ये ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, लाइक एक्सन एंड डेंड्राइट्स, ये इसकी स्मॉल ब्रांचेस हैं। सेकेंडली चीज, सेल है सेंट्रोसोम, सो इट डिवाइड्स। आपका सेल सेंट्रोसोम रखता है, इसलिए सेल डिवाइड होते जाते हैं। अब देखें, ये जो कैंसर है, कैंसर एक मर्ज है, तो ये क्या है, इसमें सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन है। सेल की डिवीजन एक हेल्दी एक्टिविटी है, लेकिन सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन इट लीड्स टू द डेंजरस सिचुएशन। इसी तरह आपका जो न्यूरॉन्स है, नॉट हैव एनी सेंट्रोसोम, आपका न्यूरॉन सेंट्रोसोम नहीं रखता, जिसकी वजह से अब ये डिवाइड नहीं हो सकता। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन किया जा सकता है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव के हवाले से लिखा जाता है सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन न्यूरॉन सेल, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, साथ आपके कोई माइटोकॉन्ड्रिया का जीवाड लगा दीजिए, तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रोसोम आपके सेल का पार्ट है, ठीक है। लेकिन सेंट्रोसोम आपके न्यूरॉन्स में नहीं पाया जाता। इसी वजह से एक क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट होता है कि वाई न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड। तो आप बता सकते हैं कि न्यूरॉन्स हैव नॉट एनी सेंट्रोसोम, डिवीजन के लिए सेंट्रोसोम को होना ज़रूरी है। अभी हम बात करते हैं, जब हम ऑटोनॉमिक सिस्टम की बात की, फिर हम न्यूरॉन्स पे है। अभी हम न्यूरॉन्स को डिवाइड कर रहे हैं, न्यूरॉन्स क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स पे जब हम बात कर रहे हैं, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स एक ही चीज़ का नाम है, और क्लासीफाइड इनटू टू वेज। इसमें एक मोटर न्यूरॉन्स है और एक सेंसरी न्यूरॉन्स है। एक मोटर न्यूरॉन है, दो चीज़ों में क्लासिफाइड हो रहा है, एक इसमें मोटर न्यूरॉन्स है और एक सेंसरी न्यूरॉन्स है, ठीक है। इसी तरह मैं इसको मोटर न्यूरॉन्स की हम जब बात करते हैं, these carry impulses from central nervous system to the peripheral effector organs।
मीन टू से इसका मतलब ये है कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं, आपके जो नर्व सेल्स हैं, आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो बेसिक यूनिट्स हैं, उसमें एक यूनिट जो है वो आपका जो पैगाम है, आपके जो मैसेजेस हैं वो आपके दिमाग से आपके बॉडी के आर्गन, मतलब आपके मसल्स, आपके ग्लैंड्स, आपके ब्लड वेसल्स तक पहुंचाते हैं। जैसे कि मतलब खुदा न खास्ता आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो आपके जो मोटर न्यूरॉन्स हैं आपके दिमाग से पैगाम लेके आपके बॉडी वेसल्स, ब्लड वेसल्स, देखें खुदा न खास्ता आग लग जाती है, खुदा न खास्ता आपको कोई थप्पड़ लगा देता है, आप उस पर जो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, सबसे पहले आपके मोटर न्यूरॉन्स पैगाम लेके आपके मसल्स को जाते हैं, दिमाग को पता चला, उसने आपके मसल्स को आप नेक्स्ट एक्शन के लिए पैगाम भेजा, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं जो आपके दिमाग से आपके बॉडी के इफेक्टर ऑर्गन्स, जिनको मसल ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स वगैरह जो इफेक्ट कर रही होती हैं, उनकी तरफ पैगाम लेके उसको मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। दीज न्यूरॉन्स आल्सो नोन एज इफरेंट नर्व सेल्स। इसमें दो वर्ड हैं, ए और ई का फ़र्क है। जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो इफरेंट नर्व सेल्स कहलाती हैं, इनको इफरेंट नर्व सेल्स। आपके ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इफरेंट नर्व सेल्स और मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, बोथ ऑफ दीज आपको पता होना चाहिए। इफरेंट सिर्फ वर्ड ए का फ़र्क है, ए और ई का। जो आपके सेंसरी, अभी हम बात करते हैं आगे जाके, सेंसरी को एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं और मोटर न्यूरॉन्स को इफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि आपकी न्यूरॉन्स ब्रांचेस, उनकी नेक्स्ट स्मॉल ब्रांचेस हैं, तो उसमें एक्सन और डेंड्राइट्स है। तो इसी तरह जो आपके न्यूरॉन्स जब डिवाइड हो जाते हैं तो उसकी कुछ हिस्सा सेंसरी में आता है, कुछ मोटर में आता है। तो जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, दीज हैव लॉन्ग एक्सन एंड शॉर्ट डेंड्राइट्स। इसमें लंबे एक्सन होते हैं और डेंड्राइट्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करते हैं, these neurons carry the sensory impulses from peripheral organs to central nervous system। देखें, अभी हमने प्रीवियसली बात की कि मोटर न्यूरॉन्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके पेरिफेरल ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स, मसल्स की तरफ इम्पल्सेस ट्रांसफ़र करते हैं। जबकि सेंसरी न्यूरॉन्स, जैसे वर्ड सेंस इंडिकेट कर रहा है, सेंस जो आपकी है वो आपके पेरिफेरल ऑर्गन्स, जो आपके ग्लैंड्स वगैरह हैं, आपके ब्लड वेसल्स हैं, उनसे आपके दिमाग की तरफ जो पैगाम लेके जाती हैं, ये जो इम्पल्सेस ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, उनको सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। सेंसरी वर्ड इंडिकेट करता है सेंस से, सेंस आपके ग्लैंड से आपके दिमाग की तरफ जा रही हैं। जैसे हमने बात की मोटर न्यूरॉन्स का कहलाती है इफरेंट, और ये सेंसरी न्यूरॉन्स आर आल्सो नोन एज एफरेंट न्यूरॉन्स। ए के साथ है, वो ई के साथ है और ये ए के साथ है। जैसे हमने इनका हम डिफ्रेंशिएशन में बात कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन आया था डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स, तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करने में बहुत आसानी होगी। दीज हैव शॉर्ट एक्सन एंड लॉन्ग डेंड्राइट्स। मोटर न्यूरॉन्स से बात कर रहे थे, हम कह रहे थे दीज हैव लॉन्ग एक्सन एंड शॉर्ट डेंड्राइट्स। इसमें जब हम बात करते हैं तो ये शॉर्ट सेंसरी शॉर्ट एक्सन है और लॉन्ग डेंड्राइट्स है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने ये पूरी, इसमें हमने मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स में हमने पढ़ा कि एक्सन है, डेंड्राइट्स है, ये तो हमें पता चल गया ये हमारे न्यूरॉन्स की ब्रांचेज हैं। लेकिन इनकी फंक्शनिंग के हवाले से इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्सन की क्या वर्किंग क्या है। जो आपके एक्सन हैं, a small branch of neuron that conduct electrical impulses। आपकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, आपके दिमाग से आपके पेरिफेरल ऑर्गन्स और आपके पेरिफेरल ऑर्गन से आपके दिमाग की तरफ जो इम्पल्सेस कंडक्ट होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं? वो एक्सन की वजह से। आपकी कंडक्शन जो हो रही है वो एक्सन की वजह से हो रही है। और डेंड्राइट्स का क्या फंक्शनिंग है? डेंड्राइट्स अ शॉर्ट एक्सटेंशन, एक छोटी बढ़ोतरी ऑफ नर्व सेल्स। ये आपके न्यूरॉन्स का छोटा सा बड़ा हुआ हिस्सा है। अलॉन्ग विद इम्पल्सिस रिसीव फ्रॉम अदर सेल्स, जिसके साथ इम्पल्सिस रिसीव होते हैं दूसरे सेल्स से। इम्पल्सिस कंडक्शन एक्सन करवा रहा है और रिसीविंग जो हो रही है दूसरे सेल्स के साथ, वो आपके डेंड्राइट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ आपकी इसमें कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने ये बात की कि हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपके बॉडी का कंट्रोल फंक्शनिंग प्रोवाइड कर रहा है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वजह से आपकी बॉडी रेगुलेट, और आपकी बॉडी में जो हम अंगी आ रही है वो किसकी वजह से है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वजह से, आपकी फंक्शनिंग के हवाले से। नेक्स्ट हमने बात की न्यूरॉन्स क्या हैं। जब हम न्यूरॉन आपकी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो आपकी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अभी हम नेक्स्ट हमने बात की
कि न्यूरॉन को सेल के साथ हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, सेल ब्रांचेस में डिवाइड नहीं होता, न्यूरॉन जो होते हैं वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमने इसमें उसकी क्लासिफिकेशन में जब बात की, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स आपके दो क्लासेस में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन मोटर न्यूरॉन और सेकंड वन सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स की जब हमने बात की तो उसमें हमने ये बताया कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके पेरिफेरल ऑर्गन्स तक जो पैगामात वसूल होते हैं वो किसके मरूने मुनत हैं, वो आपके मोटर न्यूरॉन्स लेके आ रही, उनको एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। इसी तरह आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो आपके पेरिफेरल ऑर्गन से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इम्पल्सिस करवा रही है, ठीक है। इनको एफरेंट ए के साथ एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें हमने अभी बात की है कि एक्सन और डेंड्राइट्स, ये आपके एक्सन एंड डेंड्राइट्स आपके न्यूरॉन्स की स्मॉल ब्रांचेस हैं जिसमें आपके इम्पल्सिस को कंडक्ट एक्सन करवा रहे हैं और डेंड्राइट्स आपके इम्पल्सिस रिसीव करवा रहे हैं फ्रॉम अदर सेल्स से, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हवाले से जब हम बात करते हैं इसमें एक रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या है? अ रिसेप्टर इज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल टू विच अ ड्रग बाइंड्स एंड प्रोड्यूस अ मेजरेबल रिस्पॉन्स। कि एक रिसेप्टर वो चीज़ है, एक वो मॉलिक्यूल है, बायोलॉजी का वो मॉलिक्यूल है जिस ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड कर है। देखें अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो आपका एक्सटर्नल मॉलिक्यूल है, आपकी बॉडी आप एक्सटर्नली ले रहे हैं, और जो रिसेप्टर है वो आपका इंटरनल मॉलिक्यूल है जो आपकी बॉडी में मौजूद है मेन टू से। इसमें जब बात कर, ये बात नहीं है एंजाइम्स प्रोटीन्स आप एक्सटर्नली भी ले रहे हैं, लेकिन जब हम ड्रग की बात करते हैं, आप एक ड्रग मॉलिक्यूल अपनी बॉडी में लेते हैं, वहाँ से आपका एक रिसेप्टर उसके साथ बाइंड हो जाता है। रिसेप्टर और ड्रग बाइंडिंग से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स पैदा करती है। आपकी बॉडी जब कोई ड्रग आप ईट करते हैं तो आपका ये जो कम्बिनेशन बन रहा है वो भी आपका ड्रग रिसेप्टर कम्बिनेशन से बन रहा है, ठीक है। रिसेप्टर, अब देखें रिसेप्टर की एग्जांपल, में सवाल होता है कि रिसेप्टर क्या चीज़ है। अगर आप सिंपली देखते हैं जैसे एंजाइम्स हैं, जैसे आपके प्रोटीन्स हैं, ये आपके रिसेप्टर्स हैं। तो इनके साथ जब आपके ड्रग मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं तो आपको मेजरेबल रिस्पॉन्स रिसीव होता है। कौन सा रिस्पॉन्स? मेजरेबल, जिसको मेजर किया जा सकता है। देखें आप दवाई खाते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं आप, ठीक है, जब आप उसको आपके रिसेप्टर के साथ उसमें बाइंड करना है तो आपको अब क्वेश्चन का मेजरेबल रिस्पॉन्स कैसे है। देखें आप दवाई खाते हैं, 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद आपका तो खुदा न खास्ता दोबारा पेन स्टार्ट हो जाता है। पेन किलर का एग्जाम्पल लें तो एक मेजरेबल एक टाइम था ना, तो इसका जो रिस्पॉन्स पैदा होता है उसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इस कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो नेक्स्ट हमें इसी 4th चैप्टर में रिसेप्टर हमने देखा, इस तरह न्यूरोट्रांसमीटर ये हमें यूज़ आएंगी, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? इट्स अ केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ मेडिएट करता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन थ्रू अ साइनेप्स, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? ये एक केमिकल सब्सटेंस है। देखें अभी हमने बात, छोटे छोटे अल्फाज इस बात को इंडिकेट करते हैं कि रिसेप्टर क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? केमिकल सब्सटेंस। इन चीज़ों को आपने डिफरेंशिएट करना है। अगर आप इन चीज़ों से वेल नोन होंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसको अंडरस्टैंडिंग में आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो जब हम बात करते हैं केमिकल सब्सटेंस है दैट एक्ट एज अ मेडिएटर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन थ्रू अ साइनेप्स, ठीक है। तो इसमें भी हमने नीचे हेडिंग में सिनेप्स लिखा होगा ये क्या चीज़ है सिनेप्स, कि किस तरह आपका न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह। पहले तो न्यूरोट्रांसमीटर की जस्टिफिकेशन है, न्यूरोट्रांसमीटर की प्रेजेंस है कि ये आपकी जो ट्रांसमिशन हो रही है एक नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ, तो वो कौन मेडिएट करता है, उसको कौन करवा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है, कौन उसको प्रोसीड करवाता है, तो वो आपके कौन सा है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। This specific chemical signal coordinate the communication between nerve cells and effector organs. Effector organs जैसे हमने अभी बात की थी, effector organs जैसे आपके बॉडी के organs हैं जो इफेक्ट हो रहे होते हैं, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये एक कोऑर्डिनेशन करता है, सिग्नल कोऑर्डिनेट द कम्युनिकेट करता है नर्व सेल्स और उस ऑर्गन के दरमियान। आपके दिमाग का जो नर्व सेल्स है बेसिक यूनिट है, और उस ऑर्गन के दरमियान जो कम्युनिकेशन क्रिएट होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सब्सटेंस कर रहा होता है। केमिकल सब्सटेंस की कम्युनिकेशन वो बूस्ट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, ट्रांसमिशन हो रही है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, तो वो साइनेप्स के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो ये साइनेप क्या है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट परमिट अ नेटवर्क
टू पास एन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल, कि ये स्ट्रक्चर है जो इजाज़त दे रहा है नेटवर्क को इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स को पास करने के लिए आपके दिमाग से आपके आर्गन्स की तरफ, आपके आर्गन से आपके दिमाग की तरफ, जो ये इसकी परमिशन के साथ ये आपका जो पूरा सिनेरियो जनरेट हो रहा है इसको आपका सिनैप्स कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे पास है हार्मोन्स। ये मतलब ये स्मॉल ब्रांचेस हैं आपके इसके हवाले से, इसमें कोई वो नहीं है, कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। तो ये आपके नेक्स्ट आगे इसमें इस्तेमाल में आएंगी स्मॉल डेफिनेशंस। हार्मोन्स क्या है? अ रेगुलेटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस इन एन ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसपोर्टेड इन टिश्यू फ्लूइड्स। एक रेगुलेटरी सब्सटेंस है जो रेगुलेशन करवाता है, प्रोड्यूस इन एक ऑर्गेनिज्म में पैदा होता है एंड ट्रांसपोर्टेड इन टिश्यूज, एक ऑर्गेनिज्म में पैदा हुआ एंड ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू फ्लूइड्स में, सच एज ब्लड टू स्टिमुलेट स्पेसिफिक सेल्स और टिश्यू इनटू एक्शन। सपोज आपके हार्मोन्स जो हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी इस बारे में बात की थी फिजिकली, कि हार्मोन्स की जो रिलीज़ हो रही है आपकी बॉडी के मेनली फंक्शन प्रोवाइड मीन टू से हमने बात की थी कि जब हम रात के वक्त सोते हैं तो हमें मोस्टली कुछ लोग हमें ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं आ रही होती। जब हम लाइट ऑफ कर देते हैं रूम की, लाइट ऑफ करने से हमें हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्द विदिन सेकंड्स विदिन मिनट्स हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या होता है? हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अच्छा, इस तरह ये आपका क्या है, ये आपकी कोई भी मतलब आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें आपके हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स के बारे में जब बात करते हैं तो आपके ज़हन में इसका ये कंसेप्ट होना चाहिए, ये एक ऐसा रेगुलेटरी सब्सटेंस है जो आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है और ये एक्शन में आपके लिए फ्रूटफुल साबित होता है। आप जो एक्शनिंग कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी जो एक्शन परफॉर्म कर रही होती है, उसके लिए आपके ये हार्मोन्स आपके लिए बेनिफिशियरी होते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इसमें आज के लिए ये सफिशेंट है। तो इसमें थोड़ा सा मैं अगर इसको रिवाइज कर दूँ, हमने इसमें किस किस की बात की और क्या क्या बात की। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हवाले से बात की। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, यहाँ तक इसमें मतलब अगर आप कंसेप्ट के हवाले से बात करें तो आपके लिए चीज़ क्लियर है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, आपकी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है और ये इनवॉलंटरी सिस्टम है, इनवॉलंटरी। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की न्यूरॉन्स की। ये आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, या जो मैं अभी आपको बयान कर रहा हूँ, यहाँ कंक्लूजन हमारे लेक्चर का, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। तो इसमें मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स आ गए। मोटर न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आपके दिमाग से आपकी बॉडी की तरफ लेके आ रही हैं, और जबकि सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो आपकी बॉडी इफेक्टर ऑर्गन्स जो हैं उससे आपकी इम्पल्सेस आपके दिमाग की तरफ लेके जा रही हैं। ठीक है, इसमें सिंपली है। नेक्स्ट हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी हैं जिसमें हमने रिसेप्टर देखा है, न्यूरोट्रांसमीटर देखा है और आपके हार्मोन्स की बात की है। ठीक है, रिसेप्टर आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसके साथ आपके ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं और रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर आपकी बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इसी तरह ये केमिकल सब्सटेंस है जो आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ ट्रांसमिशन को मीडिएट करता है। ठीक है, और थर्ड वन आपके हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स आपकी बॉडी के वो केमिकल्स हैं, वो रेगुलेटरी सब्सटेंसेज हैं जो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में पैदा होते हैं और फंक्शनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आप इसमें एक्शन हो रहा है तो उसमें आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो बच्चे इसको तवज्जो से सुने, जिस चीज़ की समझ नहीं आप लेक्चर को नोट करें। ठीक है, लेक्चर को नोट करने के बाद आप गौर से सुने इसको, और जो पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आएंगे तो उसमें आप उसको नोट कर लें। आप टेलीफोनिकली आप ग्रुप के हवाले से आप इसमें मेरे से डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह हम इसको टेस्ट पोर्शन में भी लेके आएंगे और आपके साथ इसकी प्रॉपर कंडक्शन चलती रहेगी। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।